बजरंग दल के बारे में जानना भी जरूरी हो जाता है। बजरंग दल को जानना है तो सबसे पहले लेकर चलते हैं बजरंग दल के शिविर में। नागपुर में 1100 बजरंग दल के कार्यकर्ता जुटे। त्रिशूल दीक्षा का आयोजन किया गया। बजरंगियों को त्रिशूल चलाना सिखाया गया। मातृशक्ति दुर्गा वाहिनी ने भी त्रिशूल की दीक्षा ली। बजरंग दल की इस त्रिशूल दीक्षा का मतलब क्या है? क्यों बजरंगियों को 1100 त्रिशूल बांटे गए? क्यों मातृशक्ति दुर्गा वाहिनी को त्रिशूल चलाना सिखाया गया? ये वो बातें हैं जो बजरंग दल को कटघरे में खड़ा करती है, लेकिन उसका जवाब त्रिशूल दीक्षा के शपथ में आया। त्रिशूल बांटने से पहले बजरंगियों को ये शपथ दिलाई गई। मैं संकल्प लेता हूं कि मैं हिंदू धर्म की रक्षा के लिए त्रिशूल यह धर्म शस्त्र धारण कर रहा हूं। मैं इसका कहीं भी कभी भी दुरुपयोग नहीं करूंगा। देश, धर्म और संस्कृति रक्षण हेतु धर्मांतरण, गौवंश हत्या, लव जिहाद आदि अधर्म कृत्य रोकने के लिए कटिबद्ध रहूंगा। हिंदू जाति, जात पात, पंथ, प्रांत, भाषा इन सब से उठकर मैं सच्चा हिंदू हूँ। इसका मुझे सदा गर्व है। भगवान के लिए, देवताओं के लिए, धर्म के लिए और अपने देश के लिए, अपने राष्ट्र के लिए पूर्ण रूप से समर्पित होकर श्रद्धा, निष्ठा, दृढ़ता के साथ धर्म भाव से सदैव संघर्षरत रहकर समर्पित होकर कार्य करने का दृढ़ संकल्प ग्रहण करता हूँ। जय श्री राम, जय श्री राम, सियावर रामचंद्र भगवान की, सुत हनुमान की, द्रौपदी महादेव की, संतन की, भारत माता की, सनातन हिंदू धर्म की, पार्वती पते हर हर। और धर्म की यदि जय करना है तो अधर्म का नाश करना पड़ेगा, ये पहली शर्त है। अधर्म का नाश करना पड़ेगा यदि धर्म की जय करना है तो। धर्म की रक्षा के लिए त्रिशूल दीक्षा तो ठीक है, लेकिन सवाल तब उठते हैं जब उन्हीं तस्वीरों को लेकर एक अलग नैरेटिव सेट कर दिया जाता है। इन्हीं तस्वीरों को देखकर बजरंग दल के विरोधी संगठन की कार्यशैली पर सवाल खड़े करते हैं। मुझे 2 साल का है प्रशिक्षण। अंततः त्रिशूल की दीक्षा मिल गई। हाँ, बिल्कुल, जिसका हमें इंतजार था वो हमें मिल गया है। क्या उपयोग में आएगा ये? किस तरीके के उपयोग में आएगा? किस तरीके के उपयोग में? ये खुद की रक्षा के लिए, जैसे खुद की रक्षा करेंगे, जैसे बाकी के लोगों के अच्छे काम के लिए इसको यूज में लाएंगे, बाकी बुरे काम के लिए नहीं। और जो भी हम करेंगे वो भी अच्छा करेंगे। एक्चुअली ये सिंबल है एक, सिर्फ जैसे हम हिंदू है, ये हमारा एक सिंबल है। बस इसका हम गलत उपयोग नहीं करें। इसकी दीक्षा इसीलिए दी जा रही है कि इसका आप गलत इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। सिर्फ एक बस दिखाना है कि हाँ ये आपके पास है, ताकि कोई आपके साथ गलत ना कर सके। जिसको जिसको जो किया उसका नंबर दिया है तो उनसे यानी कि रजिस्टर्ड है। रजिस्टर्ड है, यानी जैसे मेरे नाम से ये रजिस्टर्ड, ये मेरे नाम का रजिस्टर्ड है, मेरा नाम वहाँ पे अंकित है। यानी कुछ हुआ तो ये अगर हो भी जाए तो ये किसके पास ये उनके पास कार्यालय में रहेगा। आधार कार्ड और इस कुछ लिखा हुआ है संस्कार, सेवा सूरज का संस्कार, सेवा सूरज का संस्कार। और पीछे में जिसको भी दिया है वो नंबर लिया है। हाँ, जैसा मेरे नाम से दिया है तो मेरा नंबर वहाँ पे रखा है। ऐसा पेपर किसी को नहीं दे रहे, जिसका नाम है उसको वहाँ पे रजिस्टर्ड है। इतने नंबर का ये बंदे के पास ये है।
बजरंग दल के शस्त्र दीक्षा समारोह में इस तरीके के त्रिशूल दिए जा रहे हैं, लेकिन सबसे अहम बात है कि त्रिशूल का गलत उपयोग न हो, इसके लिए यहाँ पर रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू की गई है। हर त्रिशूल के पीछे एक नंबर दिया गया है, जैसे उदाहरण के तौर पे 546 नंबर का यह त्रिशूल सामने वाले व्यक्ति के नाम से अंकित किया गया है। इसके अलावा इसके सामने बजरंग दल लिखा हुआ है और सेवा, सुरक्षा और संस्कार। सामने बजरंग बली की तस्वीर है, उसके ऊपर बजरंग बली गदा लिए हुए है। और सबसे अहम बात है कि इस हथियार से कुछ अनहोनी घटना होती है तो तुरंत बजरंग दल के क्षेत्रीय कार्यालय के साथ साथ जहां भी जिला कार्यालय पे तुरंत पता लग जाएगा। बजरंग दल में दी जाने वाली ये त्रिशूल दीक्षा 7 दिन की होती है। 7 दिन का वर्क पूरा करने के बाद दीक्षा समारोह किया जाता है। उस दौरान इन बजरंगियों को त्रिशूल चलाना सिखाया जाता है। बीजेपी को और हिंदूवादी संगठनों को सबसे ज्यादा दिक्कत बजरंग दल की पीएफआई से तुलना से हुई। इसीलिए सबसे बड़ा सवाल है कि क्या पीएफआई और बजरंग दल एक जैसे हैं? अब जरा इसको समझते हैं। पीएफआई एक कट्टर इस्लामी संगठन है, जबकि बजरंग दल हिंदू धर्म रक्षा को लेकर कट्टर है। पीएफआई देश विरोधी गतिविधियों में लिप्त पाया गया है, जबकि बजरंग दल राष्ट्र रक्षा की बात करता है। देश विरोध में पीएफआई के हथियारों की ट्रेनिंग के सबूत मिले हैं, जबकि बजरंग दल अस्त्र दीक्षा के लिए धर्म रक्षा और आत्म रक्षा की बात करता है। पीएफआई पर 27 राजनीतिक हत्याओं के आरोप लगे हैं, जबकि बजरंग दल पर ऐसा कोई आरोप नहीं है। पीएफआई पर लफ्ज़ जिहाद धर्मांतरण कराने का आरोप है, जबकि बजरंग दल लफ्ज़ जिहाद धर्मांतरण को रोकने के लिए प्रतिबद्ध है। पीएफआई को एनआईए ने देश के लिए खतरा बताया, जबकि किसी एजेंसी ने बजरंग दल के लिए ऐसी बातें नहीं की। ये सारी चीजें, ये सारे तथ्य सबके सामने हैं। कांग्रेस अपने मैनिफेस्टो में बजरंग दल और पीएफआई को एक बता रही है, तो उसके पीछे शुद्ध मुस्लिम वोट की राजनीति है, जिसे बीजेपी ही नहीं मुसलमानों की सियासत करने वाले ओवैसी भी समझ रहे हैं। आज वीरप्पा मोदी क्या बोले? नहीं लगता बजरंग दल पे बैन। उन्होंने बोले आज देखो जाके हमारे लोग, अरे बोल दिए रे भाई, बोल दी तो खुश, ऐसा खुश जैसा आसमान से गुलाब जामुन गिरा इनके मुंह में। ये तुम्हारी खुशी नहीं है, तुम्हारी बेबसी है, तुम्हारी कमजोरी है, तुम्हारी बुज़दिली है। अरे डरना किसी के बाप से नहीं, सिर्फ अल्लाह से डरो। ये कांग्रेस ने एक नया शिगुफा छोड़ा है और कोई आवश्यकता नहीं थी इस विषय को उठाने की। बड़ा हास्यास्पद विषय है। उन्होंने जो बजरंग दल की और पीएफआई की जो तुलना की है, ये अपने आप में एक हास्यास्पद विषय है। एक आतंकवादी संगठन है, एक राष्ट्रवादी संगठन है। अब आतंकवादी संगठन के राष्ट्रवादी संगठन से यदि आप तुलना करते हो तो आपके अकल के दिवालियापन को ही आप प्रस्तुत कर रहे हो, ऐसा मुझे लगता है। और ये चुनाव के समय पर इस प्रकार के विषय को उठा करके आपने एक तुष्टीकरण की नीति को प्रश्रय देने का काम किया है। उसका कितना लाभ आपको होगा, हानि कितनी होगी, ये तो मैं नहीं जानता, परंतु ये ठीक नहीं किया। राष्ट्रवादी संगठन का एक किसी आतंकवादी संगठन के साथ में तुलना करना एक राष्ट्रवादी संगठन का, राष्ट्रवादी कार्यकर्ताओं का, राष्ट्रवादी विचारों का अपमान करने जैसा मैं इसको मानता हूं। और मैं एक बात आपको स्पष्ट बता दूं कि अब इस देश के अंदर किसी माई के लाल में ताकत नहीं है कि वो बजरंग दल या किसी हिंदू संगठन के ऊपर प्रतिबंध लगा दे। क्या ये चीजें जो आपने कहा ये बेंगलोर, कर्नाटक में भी यही रहेगी? बिल्कुल रहेगी, बिल्कुल रहेगी। सत्ता परिवर्तन यदि हो भी जाता है, खुदा न खास्ता, जैसा कि समाचार पत्रों में और टीवी चैनलों में बार बार आ रहा है, यदि का शब्द प्रयोग कर रहा हूं कि सत्ता परिवर्तन यदि हो भी जाता है तो किसी माई के लाल में ताकत नहीं है कि वो बजरंग दल के ऊपर या किसी हिंदू संगठन के ऊपर प्रतिबंध लगा दे। अब सवाल है कि कर्नाटक चुनाव में प्रधानमंत्री ने बजरंग दल के बैन वाले सवाल को अपनी ताकत क्यों बना दिया? क्यों बीजेपी ने बजरंग दल बैंड के लाउड स्पीकर को फुल वॉल्यूम में चला दिया? बजरंग दल में ऐसा क्या है? दरअसल बजरंग दल का सबसे बड़ा बल है बजरंग बली का भक्त होना। 80% हिंदुओं की बजरंग बली में आस्था है, जो वोटर भी हैं। बजरंग बली ताकत के प्रतीक हैं, जिससे बजरंग दल खुद को जोड़ता है। बजरंग दल की विचारधारा से प्रभावित ज्यादातर हिंदू युवा हैं। धर्म रक्षा, राष्ट्र रक्षा, संस्कृति रक्षा की बजरंग दल डायरेक्ट बातें करता है और सियासी पार्टियों को लगता है कि अगर ये चाह गए तो कर्नाटक की बाजी पलट सकती है। और बजरंग दल की इस ताकत को कांग्रेस भी समझ रही है और बीजेपी भी। बजरंगी बजरंगी
बजरंगी बजरंगी